1 सितंबर साल 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना से पूर्व भारतीय संविधान ने जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। LIC को भारत सरकार से 5 करोड़ रुपए के पूंजी योगदान के साथ गठित किया गया। इसका उद्देश्य है जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना, खासतौर पर गांवों में, ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दरों पर उपलब्ध करवाई जा सके। जीवन बीमा का इतिहास पुराना है। दरअसल 1818 में भारत की धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने काम करना शुरू किया था। 1 सितंबर साल 1985 को विश्वविख्यात जहाज टाइटैनिक की खोज हुई। इसकी खोज फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी व इंजीनियर जीन लुई मिशेल और अमेरिका के समुद्री भूविज्ञानी रॉबर्ट बेरॉट ने की। अप्रैल 1912 में इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। 4 दिन की यात्रा के बाद रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया और कुछ ही घंटों में यह समुद्र में डूब गया था। उस वक्त टाइटैनिक पर लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें से 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इतिहास के पन्नों में यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। साल 1997 में जेम्स कैमरन के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व केट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलीशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया। 2 सितंबर साल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध की शुरुआत हुई जर्मनी की महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति से, जहां जर्मनी ने विश्व शक्ति के रूप में उभरने के प्रयास किए। सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर धावा बोलकर इस महाविनाशक युद्ध की शुरुआत की और उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देश इस युद्ध में आगे आ गए। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र उन देशों का गुट था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का साथ दिया, और धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली सहित अन्य राष्ट्र मुख्य रूप से शामिल थे। 6 वर्ष 1 दिन में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इस दिन को जापान पर विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 3 सितंबर साल 1783 को पेरिस की संधि हुई। अमेरिकी उपनिवेशों और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई संधि ने अमेरिकी क्रांति को समाप्त कर दिया। आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज III के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ पेरिस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए इसे पेरिस की संधि का नाम दिया गया और औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। 1775 से 1783 तक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी युद्ध वास्तव में एक विश्व संघर्ष था, जिसमें न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन बल्कि फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड भी शामिल थे। अमेरिका ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 लोगों को भेजा था, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन जे और जॉन एडम्स शामिल थे। 5 सितंबर साल 1962 को भारत में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। इसी साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में अपना पद संभाला। उनके सम्मान में उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधाकृष्णन दिवस के रूप में मनाने की पहल की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। आज के दिन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं।
उन्होंने साल 1952 में उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला। साल 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 5 सितंबर साल 1959 को ब्रिटेन में पब्लिक कॉल बॉक्स से पहली बार ट्रंक कॉल डायलिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। ब्रिस्टल में डिप्टी लॉर्ड मेयर ने खुद नंबर डायल करते हुए लंदन के लॉर्ड मेयर को फोन किया था। ये प्रणाली STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायल तकनीक पर आधारित थी, जिसमें फोन करने का शुल्क देना पड़ता था। इससे पूर्व दिसंबर 1958 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिस्टल से एडिनबर्ग फोन कर इसे लॉन्च किया था। 6 सितंबर साल 2018 को भारत ने 150 साल से ज्यादा पुराने कानून में ऐतिहासिक संशोधन किया। आज ही के दिन भारत की सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिक यौन संबंधों को वैध करार देकर धारा 377 को रद्द कर दिया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक यौन संबंध अब एक आपराधिक कृत्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले ने अदालत के उस पुराने फैसले को पलट दिया जिसमें औपनिवेशिक युग के कानून को बरकरार रखा गया था। 6 सितंबर साल 2005 को परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा का निधन हुआ। मेजर थापा उन 21 भारतीय जांबाज सैनिकों में से एक हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इन्हें यह सम्मान साल 1962 में चीन युद्ध के बाद मिला था। मेजर थापा अगस्त 1949 में भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। युद्ध के दौरान लद्दाख में इनकी पोस्ट चीनी हमले की चपेट में आ गई थी। अप्रैल 1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा का साहस, विशिष्ट वीरता और नेतृत्व क्षमता सेना की उच्चतम परंपराओं में थे। 6 सितंबर साल 1968 को स्वाजीलैंड ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ। इस देश पर ब्रिटेन ने साल 1903 से शासन किया था। स्वाजीलैंड का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ इस्वातिनी है। इस्वातिनी का मतलब है स्वाजियों की भूमि। यह देश दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। स्वाजीलैंड अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। यहाँ के राजा मस्वाती तृतीय ने इसका नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की थी। 7 सितंबर साल 1822 को ब्राजील पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। साल 1808 में पुर्तगाली साम्राज्य ने समुद्र से सटे हुए शहर रियो डी जेनेरो को यहाँ की राजधानी बनाया। पुर्तगाल में रियो डी जेनेरो का मतलब होता है जनवरी की नदी। आजाद होने के बाद साल 1960 तक रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी रही। उसके बाद ब्रासीलिया को इसकी राजधानी बनाया गया। 7 सितंबर साल 1977 को अमेरिका और पनामा के बीच पनामा नहर को लेकर समझौता हुआ था। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर पर वर्तमान में पनामा का नियंत्रण है। आज ही के दिन हुई संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा सरकार के प्रमुख ओमार तोरियोस ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही 1904 में हुआ वह पुराना समझौता रद्द हो गया जिसमें अमेरिका को नहर या उसके आसपास निर्माण करने की छूट थी। साल 1904 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था जो साल 1914 में पूरा हुआ। इस जलमार्ग के निर्माण के बाद पहले वर्ष में लगभग 1000 से ज्यादा जहाज यहाँ से होकर गुजरे। 42 किलोमीटर लंबी यह नहर आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। 7 सितंबर साल 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मुंबई के व्यापारियों के एक समूह ने की थी। इसकी शुरुआत 50 लाख रुपए और 50 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई थी। जुलाई 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आज व्यावसायिक दृष्टि से ये बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रमुख स्थान रखता है। इसकी भारत में 5000 से अधिक शाखाएं हैं।
8 सितंबर साल 1967 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी नींव साल 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान रखी गई। इस सम्मेलन में सदस्यों ने अज्ञानता को दूर करने पर जोर दिया ताकि दुनिया भर के लोगों को आजीविका तक पहुंच प्राप्त हो सके। यूनेस्को ने आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% रही। यूनेस्को के अनुसार भारत साल 2060 में सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा। 8 सितंबर साल 1951 को सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 48 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युद्ध स्मारक ओपेरा हाउस में सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जापान और कुछ मित्र राष्ट्रों के बीच शांति को औपचारिक रूप से स्थापित किया और जापानी संप्रभुता को मान्यता दी। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध हथियारों से लड़ना बंद हो गया था, लेकिन इस संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का तकनीकी रूप से अंत हो गया। इस संधि को जापान के साथ शांति की संधि भी कहा गया। यह संधि अप्रैल 1952 से लागू हुई। कानूनी रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले मित्र राष्ट्रों के कब्जे से जापान को आजादी मिली। 9 सितंबर साल 1974 को कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ। कैप्टन बत्रा ने कारगिल युद्ध में अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। विक्रम बत्रा उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा और उनके साथी सैनिकों ने तोलोलिंग और हम्प पर कब्जा किया था। इसके बाद इस टुकड़ी का अगला टारगेट था पॉइंट 5140। बत्रा के नेतृत्व में भारतीय जाबाजों ने 19 जून को इस पॉइंट को भी जीत लिया। यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई के जोशी को संदेश दिया था, ये दिल मांगे मोर, मतलब हमने पॉइंट 5140 को फतह कर लिया है। कारगिल युद्ध के दौरान ही जुलाई 1999 में कैप्टन बत्रा शहीद हुए। 2003 में कारगिल संघर्ष पर आधारित हिंदी फिल्म LOC कारगिल बनी, जिसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। और वहीं 2021 में आई हिंदी फिल्म शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। उत्कृष्ट वीरता, प्रेरणादायक नेतृत्व, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 10 सितंबर साल 1915 को जतीन्द्र नाथ मुखर्जी शहीद हुए। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से हुई मुठभेड़ में उन्होंने उसे मार गिराया। तभी से वे बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध रहे। जतीन्द्र बंगाल के क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के नेता थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। वर्ष 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों में इनका खौफ बढ़ गया था। 9 सितंबर साल 1915 को बंगाल के बालासोर में जतिन और उनके साथी क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रांतिकारी चित्तप्रिय राय शहीद हो गए और मनोरंजन सेन गुप्ता और निरेन नाम के 2 क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया। गोलियों से छलनी बाघा जतीन ने दूसरे दिन 10 सितंबर को अस्पताल में दम तोड़ा था। 10 सितंबर साल 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्वतंत्रता पूर्व आज के उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और बाद में वकील के रूप में काम किया। अपनी इस भूमिका में पंत जी ने साल 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारियों को डिफेंड किया था। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आजादी के बाद 1955 से 1961 तक उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पंत जी को आधुनिक भारत के वास्तुकारों के रूप में याद किया जाता है। साल 1957 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया।